चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान का सफ़र किए हैं मिशन एजुकेशन और कुरानिक कंपटीशन के नाम से, और जहाँ भी हमारा जाना हो रहा है वहाँ मुनव्वर जमा को खूब सवाब मिल रहा है और हज़ारों में तादाद लोग आते हैं और वो सवाब लूट नहीं रहे। कैसे? जब मैं सलाम करता हूँ तो मुझे मुकम्मल सवाब मिलता है और आप लोग जवाब ना देकर महरूम रह रहे हैं सवाब से, और मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे सामने लोग बैठे हैं और मैं सलाम करूं और आप अल्लाह के सवाब से महरूम रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरना अच्छा, ये दूसरी दफ़ा जो आप लोग जवाब दिए ना, इसमें भी ज़्यादा फीसद सवाब मुझे मिलने वाला है, क्योंकि बोल बोल कर करवाया मैंने, आपने खुद से नहीं किया है। तो नीयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखता है हर काम में। वो जो खुद से करता है उसको अल्लाह का पूरा सवाब मिलता है, जो करवाता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। बहरहाल अल्लाह बड़ा रहीम है, देने पे जब उतर आता है तो एक की बरकत से सबको भी दे देता है। तो यहाँ माशाल्लाह कोई ऐसे मासूम बच्चे भी वालेकुम अस्सलाम कहे होंगे, उसकी बरकत से सबको सवाब मिलता है। हालांकि मैंने कुछ बच्चियों से वालेकुम अस्सलाम सुना, बाकी मर्द हजरात से जवाब ही नहीं आया। वो शायद मोटिवेशन हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी से मिला है, क्योंकि कुरान पे आप लेक्चर देते हुए बता रहे थे कि ये अल्लाह की किताब कहती है कि चींटी जो चूंटी होती है उसमें लीडर फीमेल होती है और जो शहद बनाने वाली मक्खी होती है वो भी लीडर फीमेल होती है। तो ऐसा लगता है कि झारखंड में लीडरशिप फीमेल्स उठाने वाले हैं और मेल्स जी हुजूर करते हुए फीमेल्स के पीछे गुजरते रहेंगे। बहरहाल ये कामयाबी या लीडरशिप उन्हें मैसर होती है जो मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में इखलास अगर हो तो फिर अल्लाह की मदद भी आती है। बहरहाल मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इंग्लिश टीचर भी बनवाया और मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया माशाअल्लाह। और सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए से ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे जज्बात को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई सारे देश में ये मैसेज को पहुंचाया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। लेकिन ये करम मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी साहब का भी है कि आपने मुझे रूबरू होकर बहुत से हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे बच्चियों को कलाम करने का मौका आपने मुझे दिया है। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना मुझे अक्सर बहुत से लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर, फेसबुक पर ही सुना करते थे, लेकिन आपके साथ जब से मैं जुड़ा हूँ मैं समझता हूँ कि लाखों का मजमा माशाअल्लाह उन्हें एड्रेस करने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। और यहाँ बिलखुसूस इटकी झारखंड में ये मेरा पहला विजिट है। झारखंड आया मैं, लेकिन मैंने लेक्चर देने का मौका नहीं मिला था, तो इस स्टेट का ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे जज्बात आप तक मैं पहुँचाऊँ। और ये फातिमा एकेडमी के रूह रवां नसीम साहब और शकील साहब जो उड़ीसा से आकर यहाँ माशाअल्लाह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। आप लोग तमाम जितने भी तलबा है और जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं, खड़े हैं, धूप में, छाँव में, बालकनी में, यहाँ वहाँ जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, उन सबको मुनव्वर जमा का सलाम। मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम को। और आप लोगों ने एक आवाज़ पर माशाअल्लाह 3-4 दिन कबल किसी को नहीं पता था यहाँ प्रोग्राम होना है और सब जमा हुए हैं माशाअल्लाह। जैसे मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी एम्फसिस कर रहे थे कि कुरान का सीखना कितना ज़रूरी है, उस पर मैं कुछ रोशनी डालकर फिर मेरे टॉपिक पर मैं आता हूँ इंशाअल्लाह। एक लड़का जब पैदा होता है
तो बाप उसको चलना सिखाता है, उसको अपनी मादरी जुबान बोलना सिखाता है, उसको साइकिल चलाना सिखाता है, उसको स्कूटर चलाना सिखाता है, उसको स्विमिंग सिखाता है, उसको स्कूल भेजकर A+B² का फार्मूला सिखाता है, उसको और मजीद जुबानें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और मजीद जुबानें, कंप्यूटर, क्या क्या न जाने चीज़ें एक वालिद अपनी जिम्मेदारी को पूरी निभाते हुए ये तमाम चीज़ें सिखाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इन जिम्मेदारियों में जो असल चीज़ सिखाना होता है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उस पर बहुत से वालिदैन नाकाम हैं, वहाँ फेल हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कुरानिक कंपटीशन इशातुल उलूम मक्कल कुआं की जानिब से ये होते जा रहा है। हर 3 साल होता है हिंदुस्तान में, और माशाल्लाह कोरोना की वजह से 1-2 साल नहीं हो पाया, उसके बाद फिर से शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है और आने वाला इससे बेहतर होगा और फिर आने वाले और इससे बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत के बयान से आप लोग सब मुस्तफ़ीद होंगे और तमाम वालिदैन जितने भी मदर्स हैं, फादर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल गार्जियंस हैं, वो सब ये मैसेज आप घर ले जाएं। ये जिम्मेदारी से आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अल्लाह की किताब से इंट्रोड्यूस करें और उसको पढ़ना समझना दो भी आसान करें अपने बच्चों को। यहाँ जितने तलबा है माशाल्लाह, मुझे इस स्कूल में आकर, इस गांव में आकर बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखकर बेहद खुशी हुई है। उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी उर्दू ज़ुबान को सुनकर, उर्दू ज़ुबान में फिर जो तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन को सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ये मैसेज मिलता है कि जितने भी बच्चियां यहाँ परफॉर्म की हैं वो और मज़ीद बच्चियों में भी वो हुनर है, लेकिन वो लोगों ने पहचाना नहीं है उस हुनर को, और मज़ीद बच्चों में भी वो हुनर है। अफसोस के वो लोगों ने अपने उस हुनर को, अपने उस टैलेंट को कभी रियलाइज नहीं किया, कभी पहचान नहीं पाया कि उनमें वो हुनर है। ऐसा बहुत से बच्चों में वो हुनर है माशाअल्लाह। तो जितने भी स्टेज पर कुरान की बड़ी बेहतरीन अंदाज में तिलावत किए और वहाँ से जितने भी स्पीचेस दिए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से 1-1 हज़ार रुपये इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि आपकी उम्र में जब मैं पढ़ाई करता था तो स्टेज पर खड़े होना बहुत दूर, कभी तसव्वुर में भी नहीं, हम लोग सोचे भी नहीं कि हम स्टेज पर खड़े होकर 2 लफ्ज़ भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ देखिए बच्चियाँ आकर हज़ारों तादाद में आए, इतने लोगों के सामने खड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंस का मुजाहरा आप लोगों ने किया है। तो मुझे यहाँ बहुत से तलबा नज़र आते हैं, तो मैं पहले तलबा को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, वक्त अगर मिले तो फिर पेरेंट्स पे बात करूँ, क्योंकि बहुत से बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप सब सुनने की कोशिश करें। माने कि हर जो चीज़ इस दुनिया में है, कुछ देर के लिए आप उसको स्कूल समझें। अपने घर में जो किचन है, उस किचन को आप स्कूल समझे कुछ देर के लिए। क्या समझना है आपने? आपके घर में जो किचन है वो क्या है? स्कूल है। बहुत उम्दा, वेरी गुड। आप सब मुझे सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और आपके जो अब्बू ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस नहीं है, वो भी स्कूल है। क्या है वो? स्कूल है। और जिस ऑटो में बैठकर आप स्कूल जाते हैं, जो बस में बैठकर आप स्कूल जाते हैं, जो रिक्शे में बैठकर आप स्कूल जाते हो, और वो ऑटो भी स्कूल समझना आपने, वो रिक्शा भी स्कूल समझना आपने, वो बस भी स्कूल समझना आपने। इज दैट क्लियर? बात समझ आई सब लोग को? हाँ जी। अब मेरे कुछ सवालात हैं, बड़े गौर से सुनने की कोशिश करें। आपकी अम्मी किचन में जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं नहीं, स्कूल में जा रही है बोलना आपने। मैंने आपसे कहा कि आपके घर के किचन को स्कूल समझें आप लोग। तो आपकी अम्मी किचन में जाती है खाना बनाने के लिए रोजाना, यस और नो? आप मेरे साथ हैं सब? जवाब दें फिर अगर हो तो। आपकी अम्मी रोजाना किचन में जाती हैं खाना बनाने के लिए। अगर किचन में जाकर खाना बनाना छोड़ दिया आपकी अम्मी ने, खाना नहीं बना रही है, किचन में जा रही है, बैठ रही है, और सुबह वालिद भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं, बच्चे भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ, और शाम में बच्चे स्कूल से लौटे और रात में भी खाना नहीं बना रही है, और हस्बैंड भी भूखे पेट सो रहा है, बच्चे भी भूखे पेट सो रहा है। ऐसा 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है,
उसके बाद क्या होने वाला है? अब बताएं क्या हो सकता है उसके बाद? अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे। क्या करेंगे? दूसरी शादी करेंगे। अरे भाई मैंने तो आपसे शादी इसलिए की ताकि आप हमारी खिदमत करें, हमारी बच्चों की खिदमत करें, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, न्यूट्रिशियस खाना बनाएं, गरम गरम खाना खिलाएं, लंच बनाकर दें स्कूल में, फिर जब वापस आए कुछ आप उसको खिलाएं, कुछ पिलाएं। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन क्या आपकी अम्मी रोजाना किचन में जो जाती है कुछ देर के लिए आप स्कूल समझें, वो सब काम किचन में अम्मियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इसका मतलब हिंदुस्तान के जितने अम्मियां किचन में जाकर खाना बनाती हैं और लंच बॉक्स पैक करके अपने हस्बैंड को देती हैं, अपने बच्चों को देती है, इसका मतलब हिंदुस्तान के तमाम अम्मियों को उस स्कूल में 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तमाम अम्मियां कितने मार्क्स ले रहे हैं? 100 में 100 मार्क्स ले रहे हैं। अब उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रखें, आप सब्जेक्ट रख लें, चाय बनाना, चाय को एक सब्जेक्ट बनाए, सालन है उसको एक सब्जेक्ट, खाना है उसको एक सब्जेक्ट, रोटी है उसको एक सब्जेक्ट बना ले, तो तमाम सब्जेक्ट्स में आपकी अम्मी 100 में 100 अचीव कर रही हैं। बिल्कुल उसी तरह आपके अब्बू ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के कुर्सी पर बैठते हैं, कोई फाइल नहीं खोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी बंदा काम के लिए आकर बैंक में काम करता है, पूछता है ये पैसे डिपॉजिट करे, पैसे लेकर बराबर रख रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद क्या होगा? तखलिया कर दिया जाएगा, उसको फायर कर दिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हमारे अब्बू लोग ऐसा करते हैं? ऑफिस में जाकर नहीं करते हैं। वक्त पर ऑफिस जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 5 बजे तक काम करते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि जो ऑफिस को हम कुछ देर के लिए स्कूल समझ बैठे, वो अब्बू जाकर रोजाना काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है और वो सैलरी से आपका घर चलता है, आप स्कूल जाते हो और मजीद ख्वाहिशात पूरे होते हैं आपके। इसका मतलब आपके अब्बू माशाल्लाह उस स्कूल में जो काम करते हैं वहां 100 में 100 मार्क्स ले आ रहे हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर फादर्स। अब जो आपको स्कूल तक पहुंचाने के लिए ऑटो ड्राइवर्स आपके घर आते हैं, बारिशों में, गर्मियों में, ट्रैफिक में, और उसके खुद बच्चे बीवी कभी बीमार भी होते हैं, तो उन्हें छोड़कर आपके घर आते हैं ताकि आपके तालीम पर कोई असर ना हो। वो रोजाना आपके घर आते हैं, आपको ऑटो में बिठाते हैं और आपको ले आकर स्कूल छोड़ते हैं। और उस ऑटो को कुछ देर के लिए स्कूल समझें तो फिर ऑटो ड्राइवर्स को 100 में 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स को सलाम करता हूं और आप लोग भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हिंदुस्तान के वो ऑटो ड्राइवर्स जो तमाम बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं, वो भी इकरा के एम्बेसडर्स हैं, इकरा के लिए काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, बंदों पर इकरा पढ़, इल्म हासिल कर। तो कोई बंदा इल्म हासिल करने जा रहा है और उसको ऑटो ड्राइवर बिठा कर ले जा रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो अपने काम में 100 में 100 मार्क्स ले आ रहा है। तो अम्मी 100 में 100 मार्क्स, अब्बू 100 में 100 मार्क्स, ऑटो ड्राइवर्स 100 में 100 मार्क्स। अब 100 में 100 मार्क्स कोई नहीं ला रहा है तो वो कौन है? वो तलबा है। वो स्कूल जाकर सिर्फ बैठते हैं। दे गो टू स्कूल with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty minded. वो बड़ा सामान लेकर जाते हैं स्कूल रोजाना, लेकिन जब वापस घर लौटते हैं वो कैसे लौटते हैं? एम्प्टी माइंडेड लौटते हैं, यानी कुछ नहीं सुनते हैं अपने टीचर्स को। तो गोया आप जो स्कूल जा रहे हो उसमें आप 100 में 100 ला ही नहीं रहे हो। बमुश्किल क्लास में 5 बच्चे ले आते हैं, 2 बच्चे ले आते हैं और सारे अम्मियां 100 ले आ रहे हैं, सारे अब्बू 100 ले आ रहे हैं, सारे ऑटो ड्राइवर्स 100 ले आ रहे हैं। अपने काम को जस्टिस दे रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं अपने काम से, और इंसाफ कोई नहीं कर रहे हैं तो वो स्कूल और कॉलेज के तलबा नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल्स देकर आपके दिलों तक पहुंचना चाहता हूं, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हो? क्या आपको आपकी अम्मी मेहनत करते हुए नजर नहीं आती है? क्या आपको अपने अब्बू मेहनत करते हुए नजर नहीं आते हैं? क्या आपको ऑटो ड्राइवर्स मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? ये सब लोग 100% अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, और कामयाब कोई नहीं हो रहे हैं तो वो स्कूल के तलबा नहीं हो रहे हैं। 2nd स्टैंडर्ड में अगर कोई अल्लाह का बंदा मैथमेटिक्स में फेल होता है तो वो जहन में ये बात बिठा लेता है कि मैथ्स इज ए वेरी टफ सब्जेक्ट। अब वो 3rd में भी वही हाल होता है, 4th में भी वही हाल होता है, 5th में भी वही हाल होता है, और 10th में जाकर जब वो इम्तिहान लिखता है तो फेल हो जाता है। अब आप बताइए, फेल होने के लिए क्या किसी बंदे को 10 साल स्कूल जाने की जरूरत है? आंसर दे मुझे। आपने 10th का इम्तिहान लिख रहे हो
और 2-3 सब्जेक्ट्स आप फेल हो रहे हो, तो फेल होने के लिए क्या आपको 10 से 12 साल स्कूल जाने की जरूरत है? आप घर में बैठकर भी फेल हो सकते हैं। स्कूल में दाखिला ही ना लें, आप एडमिशन ही ना लें, सीधे जाएं, इम्तिहान में बैठे, एग्जाम हॉल में लिखे, फेल हो जाओगे। लेकिन यहां 12 साल जाकर आप फेल हो रहे हो। अजीब। आप कुछ भी काम करें, हर काम सीख सकते हो। 2 महीने में आप बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी। हर एक चीज में काम करें। स्विमिंग किसी को नहीं आती है, यहाँ बहुत से बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है। अगर स्विमिंग पूल आपको मिल जावे और 2 महीना रोज आप प्रैक्टिस कर लें तो आप बेहतरीन स्विमर बन जाएंगे, आपको स्विमिंग आ जाएगा। यहाँ जितने बंदे मुझे सुन रहे हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है, वो बमुश्किल 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना आप अगर स्विमिंग पूल में उतरोगे, हाथ पैर हिलाओगे तो तैरना सीख जाओगे। बिल्कुल इसी तरह जिन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता है, वो 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, 10 बार गिरेंगे, फिर उसके बाद स्कूटर आसानी से चला लेते हैं। हर बंदा मोबाइल फोन चलाना सीखा है। वो कोई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है कि इंस्टाग्राम को कैसे चलाया जाए। ये कोई पीरियड होता है स्कूल में? टीचर बताते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे 4 साल 5 साल के बच्चों को भी पता चल गया कि इंस्टाग्राम को कैसे चलाया जाता है, यूट्यूब को कैसे चलाया जाता है। जब बंदा इन्वॉल्व हो जाता है सीखने में तो उसको बहुत सी चीजें आसान हो जाता है सीखना। इसी तरह मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जो वक्त बिता रहे हो, जो 10 साल 12 साल स्कूल जाकर, ये अपने जिंदगी का बहुत अहम वक्त होता है। और बिलखुसूस जब बच्चे 7th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं और टीनेज में जाते हैं, और टीनेज सबको पता है 13 से शुरू होकर 19 पर खत्म होता है, तो ये जो 7-8 साल का फेज होता है, फेस नहीं कह रहा हूं मैं, फेज PHASE, ये जो फेज होता है 7-8 साल का, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है एजुकेशन लाइन में। इसी में बनते भी हैं बच्चे, बिगड़ते भी हैं। लेकिन रिसर्च कहता है 80% से ज्यादा स्कूल गोइंग बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, और बमुश्किल 10 से 20% बच्चे अपने करियर संवारने में कामयाब हो रहे हैं। और फेल कितने हो रहे हैं? 80% फेल हो जा रहे हैं। मेरी मुराद, मेरा कहना, फेल का मतलब आप एग्जाम में पास हुए हैं, 60% 70% सब्जेक्ट पे कुछ नॉलेज नहीं है, वो भी मेरे नजदीक फेल के बराबर है। और कामयाब का मतलब क्या है? सब्जेक्ट पर कमांड हासिल होना। सिर्फ मार्क्स ले आकर खुश होना, सेलिब्रेट करने को कामयाबी नहीं कहते हैं भाई। सब्जेक्ट पर कमांड हासिल होना है। अब जब गाड़ी चलाना सीखते हो आप, तो पहले मैदान में सीखते हो या गलियों में सीखते हो, लेकिन आपके दिल को पता होता है, आप इत्मीनान बख्श नहीं रहते कि मैं सड़कों में जब तक ना चलाऊं, मैं जब तक एक अच्छा राइडर नहीं कहलाओ जाऊंगा। मैं बाजार में जहां बहुत ट्रैफिक होती है, अगर वहां चला लूं मैं, तो अपने आप को आप शाबाशी देंगे और सेटिस्फैक्शन आपको एक मिलेगा कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी ट्रैफिक में मुझे चलाने आ रहा है। बिल्कुल उसी तरह आप ग्राउंड में तो चला रहे हैं, लेकिन बाजारों में ट्रैफिक में आपको कार चलाने नहीं आ रहा है, 2 व्हीलर चलाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह 10th पास तो हो गए, 12th पास तो हो गए, ग्रेजुएशन आपने पास तो कर लिया है, लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं है, आप सब कुछ भुला बैठे हैं, और बोलने के हुनर नहीं है आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास में नहीं है, तो दुनिया के नजदीक गोया आप कुछ नहीं है। आपसे कई गुना अच्छे तो वो लेबर है जो कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखे, लेकिन 30-30 हजार रुपए कमाने का हुनर रखते हैं। माशाल्लाह, वो 30-30 हजार रुपए कमा रहे हैं।